पर आज के समय में पति की उम्र कम होती चली जा रही है, माताओं की उम्र बढ़ती चली जा रही है। पति की उम्र अर्थात उसके मृत्यु का समय घटा। उसका कारण क्या था? पहले के समय में मां, नारी, स्त्री पति के चरणारविंद का स्मरण करती थी, पति के चरणों को छूती थी। जब स्त्री का हस्तकमल पति के चरण पर जाता था, पति के चरणों पर उसका हस्तकमल जाता था, तो नारी की आयु पति में प्रवेश कर जाती थी और नारी की आयु स्वतः ही कम होकर वो पति के कंधे पर ही शमशान तक जाती थी। पर आज के जमाने में तो लोगों को पांव पड़ने में बड़ी तकलीफ। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ तो उठाओ रही, और देखा देखी में मत उठा दीजिए। शिव महापुराण में बैठी हो, यहाँ झूठ नहीं चलता, यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम। कितनी माताएं बैठी है जो रोज अपने पति को प्रणाम करती है? बिल्कुल सुन रहे हो? मस्ती में क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम तो कोई कुछ भी बोले, तुम तो चकाचक खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी का फुल एंजॉय। किसकी कथा सुन रही हो? शंकर पार्वती की। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। बताओ जरा, 33 कोटि देवता में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हैं। केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो शाम होती है प्रदोष काल में अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। केवल एक देव, और वो है देव अधिदेव महा। इनको देख देख के लक्ष्मी जी का भी हृदय थोड़ा सा, लक्ष्मी जी कई बार भगवान विष्णु से बोलती है तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान बोले ले जाऊंगा, कथा होन दे सियोर वाला महाराज की, वही ले जाऊंगा, तुम तो हमें कहीं लेके नहीं जाते। लक्ष्मी जी को एक बार बहुत गुस्सा आ गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा देखो भगवान शंकर को, पार्वती जी को रोज घुमाने ले जाते हैं, तुम तो ले जाते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा चल मैं तुझे ले चल, तुम अब भी चल चल चल। और लक्ष्मी जी तुरंत तैयार हुई। तैयार होने में लक्ष्मी जी को समय लग गया। तैयार होकर लक्ष्मी जी आई, दरवाजे खिड़की बंद करे। दरवाजे खिड़की बंद कर कर जैसे बाहर निकली तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो लक्ष्मी जी बोली अब रात में कहाँ जाए इतनी रात को? तो भगवान बोले फिर कल चलेंगे। इतने में लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज लगाते हैं कि पार्वती चल, और पार्वती पूरा दरवाजा खुला छोड़ के न खिड़की लगाए, न दरवाजा लगाए, न सामान बटोरे, न तैयार होए, वो तो बस नंदी पे चढ़ी और पति के साथ घूमने चल देती है। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको दरवाजे लगाने की जरूरत क्या है? उनके यहाँ कोई सामान होए तो दरवाजा लगाए, अब उनके यहाँ कुछ होए तो दरवाजा, तो क्यों दरवाजा नहीं लगाते? शंकर भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी को दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो थोड़ा बहुत तो सामान होगा। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने कहा जो थोड़ा वो सामान रहता भी है तो शंकर भगवान जाते जाते अपने गले में से बप्पा को छोड़ के चले जाते हैं कि किसी काका जी में दबो तो घुस के बजा जगो। भगवान शिव से पूछा गया कि तुम बस आवाज लगाई और पार्वती आपके साथ उठकर चल दी। भगवान शिव कहते हैं ये पार्वती से सीख लो कि आवाज लगाई और पार्वती नंदी पर बैठकर चल दी। शिव कथा कहती है एक दिन ऐसी ही अंतिम आवाज सबकी लगना है, सब छोड़ देना है, घर परिवार कुटुंब कबीला और चले जाना है, फिर कोई वापिस प्राप्त नहीं, सब छोड़। शिव कथा कह रहे अंतिम बिंदु में सब छोड़ा है। सती मैया ने शिव जी का भजन करा, सती मैया भगवान शंकर को अपना बना। जैसे रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आ जाती थी अपने पति के लिए, ऐसी ही माता सती
चालनी में जल भर कर ले आती थी भगवान शंकर के लिए। श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। सहस्त्र धारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्र धारा अभिषेक का जो महत्व है, ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया था। किसने किया था? माता सती। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रही है, देखिए छोटी सी डंडी होती धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस लिया। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे अपने आप। मैं तो तेरा एक दीदार दीवाना तेरा तेरा प्यार उसको साधारण ना समझो। भजन साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो एक पत्र जीतू भैया पटवारी जी के लिए भी आया है। सुना दूं क्या कि नहीं सुनाऊं?
सुनी लो। शंकर भगवान तब साधना में लीन हुए और सती मैया को पत्र नहीं गया तो सती मैया यज्ञ में गई और जलकर भस्म। अब देखिए जब सती मैया ने एक गलती बहुत बड़ी कर दी कि यज्ञ के कुंड में कूद कर उन्होंने प्राणों को त्यागा। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, कहीं शिव महापुराण कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़े से बड़ा अच्छा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे कार्य में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। पर सती मैया ने जो गलती करी वो गलती कभी मत करना। सती मैया चलते हुए यज्ञ में कूद गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। शिवजी ने कहा सती तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी है, इसलिए सती तेरा एक जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। कोयल का जन्म लेने के बाद जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी। 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास जब पढ़ते हैं, आषाढ़ 2 होता है, तब उसको कोकिला व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? माताएं जब अच्छे से जानती होंगी। 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो उसको कोकिला व्रत कहते हैं, अधिक मास। उस 2 आषाढ़ में जब तू मेरा भजन करेगी, मेरा कीर्तन करेगी, मेरा स्मरण करेगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, और उस मंत्र जाप के अनुसार फिर इस कोयल की योनि से छूटने के बाद मनुष्य की योनि में फिर प्राप्त होगी, तब जाकर कोयल की योनि से छूटकर पार्वती के रूप में जन्म ली थी माता सती। सती के होने के बाद फिर कोयल बनी, कोयल के बाद पार्वती। अभिषेक करेंगे, घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहां बैठकर बनाए, तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उस स्थान पर कुबेर का भंडार भरने के लिए तत्पर खड़ी रहती है, इसलिए घर पर करो। जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था वो कर ले, मना नहीं, परंतु जहां तक हो सके अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज बैठकर, और टीवी की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल की आवाज कम, दमदारी से चालू कर कर हर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र में भगवान शंकर का गुणगान की आवाज आना चाहिए, जिससे प्रत्येक संसार का कोई पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। करो। शिव आराधना, भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। धतूरे थोड़े से कम मिल रहे हैं, इंदौर में धतूरा मिल नहीं पा रहा है, पर प्रयास करो मिलेगा। धतूरा नहीं मिला तो भोलानाथ तो मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो। शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं। सती मैया अपने शरीर को यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के कुंड में भस्म कर देती हैं, और सती मैया कोयल का जन्म पाती है। हमसे बन सके अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई दान पुण्य हो रहा हो, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, कोई भागवत रामायण गीता हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो, और तुम्हें मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस कार्य को सफल बनाओ। ये नहीं कि उसमें अड़चन उत्पन्न करे। हमें उसमें अड़चन उत्पन्न नहीं करना। माता सती ने करी थी तो कोयल का जन्म हुआ था।
सती मैया कर गई गलती। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शिव जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, भोले हैं, खुश। अपन जरा सा किसी को कह दो, क्यों रे मरी रिया है कहीं, तो उतने में तो उसको गुस्सा आ जाए। बोलो आए कि नहीं आए कि तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मर रहा है। किसी डोकरी से डोकरी मरने का समय है, अंतिम पल, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे भी कह दो ना कि मर रहे हो, तो उसको बुरा लग जाए। पर शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति खुद कह रहे हैं, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में निवास करोगे मतलब शिव तुम मेरे लिए तो गए। ए शंकर, ए शिव, तुमने अपने ससुर का अपमान करा है, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु तुम्हें श्राप लगा है, तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे स्थान दिया तो शमशान में दिया। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया, जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह जहां मिली है तो फिर सोचना क्या है, क्या सोचना। प्रसन्न चित्त आनंद था। दक्ष प्रजापति ने कहा, शंकर मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने जो श्राप दिया ये भी मेरे ही कहने पे दिया है। संसार का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो शिव कहते हैं मेरे इशारे से हिलता है। अगर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, कोई कष्ट हो गया है, शिव जी कहते हैं वो तेरे कर्म के कारण हुआ है, पर उस कर्म को काट सकता हूं तो मेरा अगर तू भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कहीं ना कहीं तू मुझे याद कर रहा है, तो ये निश्चित है कि तेरा दुख कटेगा जरूर। ये निश्चित है। आपका घर का जो द्वार होता है, घर का जो दरवाजा होता है, वो घर का जो द्वार होता है, वो द्वार कभी आपने पूर्व समय में कहीं पर वो दरवाजा कभी आपने गोल देखा है, ऐसा राउंड वाला नहीं देखा ना। पुराने समय में छोटे से छोटा दरवाजा बनता था पर चौकोर बनता था। कैसा दरवाजा बनता था? चौकोर। जो दरवाजे की चौखट होती थी वो हमेशा चौकोर रही है। उसको गोलाकार में शिवलिंग की आकृति